मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम लास्ट क्लास रे मु तुमको पढ़ाई थी कौन इक्विवेलेंट मास विषय पढ़ाई थी है। ताले आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द लास्ट क्लास वाज इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस है। ताले इक्विवेलेंट मास विषय रे मु तुमको कौन कही ना आमे जदि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस is the number of parts by mass of the substance which combines or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine। ताले गोटे सब्सटेंस जदि हाइड्रोजन संगे कंबाइन करुची बा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करुची ताले 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास केते पार्ट बाय मास ऑफ द सब्सटेंस सहित कंबाइन करुची बा सेथिरु डिस्प्लेस होउची सेटा हैला से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास। सेमिति आमे जदि ऑक्सीजन संगे कंपेयर करिबा ताले से सब्सटेंस ता जदि ऑक्सीजन संगे सपोज कंबाइन करुची ताले ऑक्सीजन लो 8 पार्ट्स बाय मास ता से सब्सटेंस रो केते पार्ट बाय मास संगे कंबाइन करुची दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन जदि क्लोरीन संगे कंबाइन करुची ताले क्लोरीन रो 35.5 पार्ट्स बाय मास संगे से सब्सटेंस रो केते पार्ट्स बाय मास कंबाइन करुची दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ताले एई अनुसार आमे गोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास डिटरमिन करि पारिबा हला। तापरे मु तुमको कही थिली जे एई सब डेफिनेशन को यूज करिकि मु देखैथिली केमिति ऑक्सीजन संगे कंबाइन करिकि आमे क्लोरीन संगे कंबाइन करिकि सोडियम रो इक्विवेलेंट मास बाहर करथिले, ऑक्सीजन संगे कंबाइन करिकि मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास बाहर करथिले, आउ जिंक आउ H2SO4 को लेकिन जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होउची आमे केमिति सेठू आमे बाहर करथिले जिंक रो इक्विवेलेंट मास हैला। तापरे मु तुमको गोटे पिला माने गोटे कथा कहि दउची तमरा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री माने सरिलाणी आउ गोटे पर्सन अछि इक्विवेलेंट मास परे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या परे तमरो गोटे एग्जाम हबो हैला। तेनु तमे माने जेति की सब वीडियो रे जहा वीडियो तुम माने देखिचो ताकू सब नोट्स करि दबो करिकि न्यूमेरिकल्स गुडा करि दबो आहुरी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स तमे प्रैक्टिस करिवो जदि जहा पखरे जो बही अछि तमरो ब्यूरो अछि जदि जहा आ मुझे जी करई प्रैक्टिस करदेव कहीं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर देयर विल बी एन एग्जाम फॉर यू। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एग्जाम वेदर इट विल बी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आई विल टेल यू लेटर पर तुमको कहीदेवी किंतु तुम मैंने क्लास भल से देख आउ फास्ट रू पढ़ी पढ़ी आस सो दैट जिते एग्जाम हम तुम ताको भलरे APR कर बुझिपार है। ताहले मु तुमको इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट केमती बाहर करवा कही इज इक्वल टू तार एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी है। गोटे एलिमेंट रो तुमको जदि एटॉमिक मास जना अच्छी आउ वैलेंसी जना अच्छी ताहले एई फॉर्मूला पुट करिकी तमे से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास बाहर करि पारिबो। जेमिति मु तुमको रिव्यू कर दउछि टिके मु तुमको कहिथिली जे आमे केमती डिटरमिन करि परिबा सपोज सोडियम रो इक्विवेलेंट मास है। पूर्व क्लास रे एटा कहिथिली बोधे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आमे केमती डिटरमिन करिबा ना सोडियम रो इक्विवेलेंट एटॉमिक मास आमे जानिचे दैट इज 23। वैलेंसी ऑफ सोडियम वैलेंसी आमे काकू कहंती कहिथिली ना गोटे एलिमेंट रो एटम ता अलगा एटम संगे जेते बेले केमिकल रिएक्शन होउची सेमान को भितरे से जेति की इलेक्ट्रॉन लूज करूची बा गेन करूची बा शेयर करूची सेटा हैला से एलिमेंट रो वैलेंसी। काहे कि एटम लूज करे बा गेन करे बा शेयर करे इलेक्ट्रॉन ना ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करिया पाई अर्थात तार आउटर मोस्ट सेल रे मेनली 8टा इलेक्ट्रॉन रखिवा पाई एटम अलगा केमिकल रिएक्शन ले टेक पार्ट करे हैला। इनोड गैस माने सेमान कर ऑलरेडी ऑक्टेट सैटिस्फाइड एक्सेप्ट हीलियम तेनु से माने इनोड स्टेट रे रहंती प्राय से माने रिएक्शन करंती नाही हैला। ताले वर्तमान देख सोडियम रो तुमको कही एटॉमिक नंबर है 11 ताले तार 281
तेणु आउटर मोस्ट सेल 8टा रखा से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करे ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ अदर एटम्स मेनली क्लोरीन सांगे जिते बड़े सी सपोज रिएक्शन कला ताले क्लोरीन को से गोटे इलेक्ट्रॉन देदेला है 23 तार वैलेंसी है 21 सो 23/1 दैट इज 23 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम यस और नो देन आमे सपोज बाहर करवा इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नेशियम एटा कही तुमको खाली रिव्यू कर दूसरी मैग्नेशियम सेमती 12 है एटॉमिक नंबर 12 माने 282 तेणु केतेटा इलेक्ट्रॉन सी दब 2टा तेणु तार वैलेंसी है 2 ताले एटॉमिक मास है 24/2 दैट इज 12 इक्विवेलेंट मास यस और नो है सिमिलरली एल्युमिनियम इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम is equal to aluminum is 283 ताले 283 3टा इलेक्ट्रॉन्स दौची सो एल्युमिनियम है केते 13 13 दूने 26 1 27 बाय वैलेंसी दैट इज 9 सो इन दिस वे गोटे एलिमेंटर तुम जदि एटॉमिक मास जानिछ वैलेंसी जना अच्छी तुमको ताहले तुम ए फॉर्मूला पुट करिकी तार इक्विवेलेंट मास बाहर करी पारिबो हैला किंतु सपोज जो केस रे गोटे किछि एलिमेंट्स अछंती दे शो वेरिएबल वैलेंसीज गोटे कंपाउंड रे से माने गोटे वैलेंसी शो करंती तो आउ गोटे कंपाउंड रे आउ गोटे वैलेंसी शो करंती लाइक आयरन कॉपर एमती बहुत किछि गुडाक सब एलिमेंट्स अछंती जो माने वेरिएबल वैलेंसी शो करंती से केस रे तमे कोन करिवो ताले से एलिमेंट रो वैलेंसी को तमे कोन नबो सेही पर्टिकुलर कंपाउंड रे से एलिमेंट जो वैलेंसी शो करूची सेटा हला तार वैलेंसी सपोज मुझे एमती तुमको कही सपोज वैलेंसी इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन FeCl2 तुमको क्वेश्चन ले थिबो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन FeCl2 गिवन थिबो एटॉमिक मास ऑफ आयरन हला 56 ताहले वर्तमान तुम देखिबो ताले इक्विवेलेंट मास माने आमे कोन करिबा आयरन रो एटॉमिक मास हला 56 बाय वैलेंसी एठी आयरन रो क्लोरीन रो हला 1 आयरन रो हला 2 ताले FeCl2 रे आयरन रो वैलेंसी हला 2 जदि थांता FeCl3 ताले 56/3 सेठी आयरन रो वैलेंसी हला 3 ताले एमती वेरिएबल वैलेंसी जो एलिमेंट्स माने शो करंती पर्टिकुलरली सेही मान को केस रे सेही कंपाउंड रे से को वैलेंसीटा शो करूची सेहीटा को एठी पुट करिकी आमे तारो इक्विवेलेंट मास बाहर कर हैला बुझ पारलो तार एटॉमिक मास बाय वैलेंसी दैट इज इक्विवेलेंट मास हैला बुझिलो ताहले गोटे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पाई आमे एई फार्मूला यूज करी पारिबा प्रोवाइडेड आमको से एलिमेंट रो एटॉमिक मास आउ वैलेंसी जणा राइट तापरे आमे जिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड mass of acid देखो एसिड बेस आउ सॉल्ट आ परे परे मु पढ़ेबी धीरे धीरे जो पढ़े चलबी गोटे चैप्टर तुम आसब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से मु तुमको डिटेल्स पढ़ेबी एसिड क्या कहती कौन कौन थियोरी सब अच्छी एसिड को डिफाइन करने बेस क्या कहती सॉल्ट क्या कहती है किंतु वर्तमान तुम एतिकी जानी थाओ जे एसिड आमे क्या कहवा ना जी एक्व सॉल्यूशन ले फ्री H+ आयन फर्निश करुच जी सॉल्यूशन रे फ्री H+ आयन दिए ताकू कहती एसिड वर्तमान एतिकी जानी थाओ आ परे परे तमे जानिबो H+ आयन फर्निश न करिकी भी गोटे एसिड है गोटे सब्सटेंस एसिड है पारिबो किंतु एबे एतिकी जानी थाओ एसिड हैला गोटे सब्सटेंस जी फर्निश करुची फ्री H+ आयन इन सॉल्यूशन हैला ताले वर्तमान देख एसिड आमे देखिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आमे केमती बाहर करिबा ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू तार मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हैला मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी
ताले एसिड रो गोटे इक्विवेलेंट मास आमे केमती बाहर करबा मोलिकुलर मास एसिड रो मोलिकुलर मास आमे बाहर कर दबा जति के एलिमेंट्स अछंती समस्तंकर एटॉमिक मास मिसई दे कि वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड देन व्हाट अबाउट दिस बेसिसिटी गोटे एसिड रो काहा को कहंती ना गोटे एसिड रो बेसिसिटी हला बेसिसिटी ऑफ एन एसिड ताले इट इज the number of replaceable H plus ions present in one molecule of acid. One molecule of एसिड बुझी पारल ताले इक्विवेलेंट मास आगे लिखि दियो लिखिल समस्ते कंप्लीट लिख सार ताले बर्तमान देख गोटे एसिड रो बेसिसिटी आमे कहा को कहिबा ना वन मोलिक्यूल ऑफ एसिड रे से एसिड रो गोटे मोलिक्यूल रे केते नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स अच्छी अर्थात से सॉल्यूशन रे को सॉल्यूशन रे सीए सेतिकी H प्लस आयन को रिप्लेस करि परिबो अलगा करि परिबो ता पाखरु सेटा हैला से एसिड रो बेसिसिटी बुझी पारलो ताले केमती वर्तमान देखिबा आमे एसिड रो दीटा एग्जांपल नै कि दीटा तीनटा आमे वर्तमान देखिबा आमे केमिति इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड डिटरमिन करि परिबा ताले वर्तमान देखो सपोज एग्जांपल आमे बाहर करिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl हैला HCl इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैला ताहाले वर्तमान ए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो इक्विवेलेंट आमे मास बाहर करिबा ताले इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई हमको मोलिकुलर मास दरकार आ बेसिसिटी दरकार ताहाले मोलिकुलर मास ऑफ HCl केते मोलिकुलर मास हला केते हाइड्रोजन रो 1 क्लोरीन रो हाइड्रोजन एटॉमिक मास हला 1 क्लोरीन रो 35.5 सो दिस इज 36.5 होना नहीं एटा हला मोलिकुलर मास ऑफ HCl तापरे बेसिसिटी जानिबा पई आमे देखिबा से सॉल्यूशन रे केते फ्री H प्लस आयन केतेटा H प्लस आयन को से फ्री करि देई पारुची ता देह ता पाखरु ताले HCl गोटे मोलिक्यूल HCl जते बेले डिसोसिएट करे ताले कौन दिए ना H प्लस प्लस Cl माइनस सॉरी हैला ताले गोटे मोलिक्यूल HCl से कौन केतेटा फ्री H प्लस आयन केतेटा दउची गोटिए फ्री H प्लस आयन दउची ताहले जेतेटा सी फ्री H प्लस आयन दउची सेटा हैला से एसिड रो बेसिसिटी ताले एठी HCl केतेटा फ्री H प्लस आयन दउची गोटे ताले HCl रो बेसिसिटी हैला 1 ताले बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 हैला ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 36.5
ताहले जदि गोटे एसिड रो बेसिसिटी 1 रहुची ताहले तार इक्विवेलेंट मास टा मॉलिक्यूलर मास संगे समान जदि बेसिसिटी टा नॉट इक्वल टू 1 माने 2 3 एमती होउची ताहले इक्विवेलेंट मास टा मॉलिक्यूलर मास संगे समान होबनी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास हला चलो लिखि दियो ये जो तार करेस्पोंडिंग आयन को जो डिसोसिएट होबाटा को सेटा कहते डिसोसिएशन है सेपरेशन ऑफ द आयन्स दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन आयन तो तुमको कही जिते बड़े चार्ज एटम उपरे चार्ज बसीगला से कह आयन जदि पॉजिटिव चार्ज अच्छी ताले केटायन जदि नेगेटिव चार्ज अच्छी दिस इज कॉल्ड एनायन ताहले एटा हैला फ्री H+ आयन्स हैला आ चार्ज कहीं बसे ना ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउरी कोवेलेंट बॉन्ड रे पढ़िबो तमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आसिले पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वर्तमान खाली एति के जानी लिखिदेल समस्ते लिबेबी ताले तापरे आउ गोटे एसिड रो आम इक्विवेलेंट मास बाहर करवा तमे मो संगे निजे निजे करूथिबो हैला खाली देखि नबो तम आंसर टा ठीक अछि कि नाही हैला इक्विवेलेंट मास ऑफ आउ गोटे एसिड नबा H2SO4 that is sulfuric acid हैला एडा हैला सल्फ्यूरिक एसिड ताले वर्तमान देखिबा इक्विवेलेंट मास बाहर करिबा ताले मॉलिक्यूलर मास केते बेसिसिटी केते देखिबा ताले मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू केतेडा हाइड्रोजन अछि दुईटा सल्फर 32 चारटा ऑक्सीजन 16 64 64 ताहले केते हैला 98 मॉलिक्यूलर मास पाई गले हैला तापरे बेसिसिटी जानिबा पई आमे देखिबा से केतेटा फ्री H+ आयन दबो ताहले आर अछि केतेटा दीटा से दीटा देई पारुची कि नाही देखिबा ताहले एक्वा सॉल्यूशन रे से कोन करे ना केतेटा H+ आयन दिए दीटा H+ आयन एमती डिसोसिएट हुए आ गोटे हैला SO4 2- देखो S2 अच्छी तेणु 2H+ हो गला ताले दीटा पॉजिटिव चार्ज हैला SO4 उपरे को चार्ज बसिबो तमे जदी जानी न एगुडा को कहंती कोन कंपाउंड ये रेडिकल गुडा को सब तेणु यांकर तमे देखिबो बही रे सब देई देछि सल्फेट रो -2 कार्बोनेट रो -2 नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्रेट -1 नाइट्राइट -1 एमती सब देछि ऑक्सालेट -2 एमती देखिबो तमरे बुक्स रे गिवन अछि ताले वर्तमान ये केतेटा H+ आयन देला फ्री H+ आयन फर्निश कर देला ताडू सेपरेट कर देला ना दुईटा H+ आयन ताहले तार ए H2SO4 जेतेटा से फ्री H+ आयन देई दोउची फर्निश करूची सेटा हैला तार बेसिसिटी ताले बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू केते ना 2 हैला ताले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू बुझी पारला ना HCl गोटे फ्री H+ आयन फर्निश करूची तार बेसिसिटी हैला 1 H2SO4 दीटा H+ आयन फर्निश करूची गोटे मॉलिक्यूल एचस न्यूट्रल तेनु एठी दीटा पॉजिटिव चार्ज रहउची माने तमे जदी सल्फेट रो भी जानी न तमे एठी -2 लिखि दबो काहे कि ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल हबो बिकॉज़ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैला ताले बेसिसिटी हैला 2 ताले equivalent mass of sulfuric acid is molecular mass divided by basicity that is 49
এইগুড়াক सब तुम प्रैक्टिकल रे भी आसो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तापर नॉर्मालिटी मोलारिटी एगुड़ा सब जानिले ही तुम जाइए प्रैक्टिकल ठीक से करि परिबो हैला ताले इक्विवेलेंट मास है 49 हैला। लिखिल समस्ते वर्तमान तुम देख तुम भावनी जे धर गोटे HCl मॉलिक्यूल रे गोटे हाइड्रोजन एटम अच्छी तेणु से गोटे रिप्लेसेबल तार H+ आयन देला गोटे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल रे दीटा हाइड्रोजन एटम अच्छी तेणु सी देला दीटा रिप्लेसेबल H+ आयन किंतु सबू केस रे एई नियम तुम लागू करि परिबो नाही एमिति किछि एसिड्स अछंती सेटारे मोर देन 1 हाइड्रोजन बेसी नंबर रो हाइड्रोजन एटम्स थिले भी से माने सबू हाइड्रोजन एटम को फ्री करि पारंती नाही रिप्लेस करि पारंती नाही सॉल्यूशन रे ताले सेमती गोटे एग्जांपल हैला एसिटिक एसिड हैला एटा त लिखिलो गोटे एग्जांपल हैला एसिटिक एसिड ताले हमें केमती बाहर करिया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड रो फार्मूला हैला तुमको तो एटा आगु कहि छि CH3COOH एसिटिक एसिड एगुड़ाक सब जानव एसिड तार फर्मूला ना तुम किसी बुझी भी पारबनी प्रैक्टिकल रे तुम कौन करूच है ताले एसिटिक एसिड ताले वर्तमान देख ताले आमे आगे तार मॉलिक्यूलर मास बाहर करदबा इज इक्वल टू केते दीटा ताले 12 दुने 24 हाइड्रोजन अच्छी 4टा 4 ऑक्सीजन अच्छी 2टा ताले 32 ताले 32 36 24 दैट इज 60 ताले हमर गोटे पार्ट आम न्यूमरेटर पार्टा पाई गले मॉलिक्यूलर मास है एसिटिक एसिड 60 देन व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड ताहले वर्तमान देख एसिटिक एसिड केमती डिसोसिएट हुए CH3 गोटे मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड रे कौन हम ना गोटे एसिटेट आयन आउ गोटे H+ आयन ताले वर्तमान देख गोटे मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड रे केतेटा हाइड्रोजन एटम अच्छी 4टा किंतु से फ्री करूची केतेटा को गोटे को आउ 3टा या संगे रही जाउची एटा को कोन कहंती एसिटेट हैला बुझी पारलो ता पाखरे 4टा हाइड्रोजन एटम थिले भी से सॉल्यूशन रे केवल गोटिए फ्री H+ को गोटिए हाइड्रोजन H+ आयन को से फ्री करि पारुची अलगा करि पारुची ताठू तेणु तार बेसिसिटी हैला 1 तेणु तुम सबु बेले भाबनी जे जेतेटा हाइड्रोजन एटम अच्छी गोटे मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रे दैट इज इक्वल टू द बेसिसिटी ऑफ द एसिड हैला बुझ पारलो एक्सेप्शन केमिस्ट्री हैला गोटे सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस तेणु बहुत प्रत्येक चैप्टर रे तुम किछि किछि एक्सेप्शंस पाइबो हैला ताले वर्तमान देखो बेसिसिटी हैला 1 बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 ताहले मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास है 60 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 60 है क्लियर मुझे कहूँ से तुम मन रखी दियो बर्तमान तुम से मन रखिले तुम एनफ आउ धीरे धीरे सब चैप्टर सेकेंड ईयर पढ़ी सारा बेलू तुम सब मन ही रही जाइए ताले वर्तमान देख किछिटा मन रखी दियो H3PO4 एटा हला फॉस्फोरिक एसिड हला फॉस्फोरिक एसिड
यार बेसिसिटी है 3 तीनटा हाइड्रोजन एटम अच्छी 3टा फ्री H+ आयन से फर्निश कर दिए है किंतु एटा है फॉस्फोरस एसिड H3PO3 फॉस्फोरस एसिड यार बेसिसिटी है 2 2टा थिले 3टा थिले भी से केवल 2टा को फ्री H+ आयन आकार रे फर्निश करे है बुझिपार गोटे मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस एसिड रे 3टा हाइड्रोजन एटम्स थिले भी से रिप्लेस करूची केवल 2टा को H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन है बुझिपार एक्वस सॉल्यूशन माने वाटर थिवो सेमती गोटे बोरिक एसिड HCBO3 है बोरिक एसिड रो 1 ये सब डिफरेंट डिफरेंट अच्छी तुम खाली मन रखी ताले वर्तमान जानिल इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आमे केमती जानिले ना एसिड रो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी बेसिसिटी हैला गोटे मॉलिक्यूल एसिड केतेटा फ्री H+ आयन फर्निश करूची इन एक्वस सॉल्यूशन हैला बुझ पाल देन आमे जीवा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हैला एटा हैला एसिड तापरे आमे जीवा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हैला जेमिति तमे वर्तमान एसिड रो डेफिनेशन ता खाली जानिलो जे जीए फ्री जो सब्सटेंस ता फ्री H+ आयन फर्निश करूची एक्वस सॉल्यूशन ले ताकू आमे कहबा एसिड सेमिति वर्तमान तमे जानो जे जो सब्सटेंस रा फ्री OH- आयन है को आयन फ्री OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करूची एक्वस सॉल्यूशन ले ताकू आमे कहिबा बेस किंतु केतेटा सब्सटेंस अछंती आमे ताकू बेस कहिबा अमोनिया गोटे बेस NH3 किंतु तार फ्री OH- आयन नाही सेटा कोन सेटा परे तमे बुझिबो वर्तमान तमे तडे इक्विवेलेंट मास आमे कैलकुलेशन करूचे तमे बेस काहा को नबो ना जीए फ्री H+ OH- आयन फर्निश करी पारुची प्रोड्यूस करी पारुची OH- आयन को फ्री करी पारुची इन एक्वस सॉल्यूशन को आमे कहिबा बेस ताहले एग्जांपल आमे वर्तमान नबा काहा को कहि परिबा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड हैला ए सब जिंस को आमे कहि परिबा समान करो OH- फ्री OH- आयन समान फर्निश करिवे एक्वस सॉल्यूशन रे तेनु ऑल दीज आर से सब कंपाउंड्स को आमे कोन कहिबा बेस बोली कहि परिबा हैला ताले वर्तमान लिखि दियो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस is equal to molecular mass divided by acidity acid रहला बेसिसिटी बेस रहला एसिडिटी हैला बुझी पारल ताले एसिडिटी काहा को कहबा ना एसिडिटी ऑफ ए बेस it is the number of replaceable OH- ions present in one molecule of बेस है जो बेस तुम एसिडिटी बाहर करूच से बेस गोटे मॉलिक्यूल रे केतेटा रिप्लेसेबल OH- आयन अच्छी सेटा है से बेस एसिडिटी जेमती एसिड रो बेसिसिटी है गोटे मॉलिक्यूल एसिड रे केतेटा रिप्लेसेबल H+ आयन अच्छी है ताहले लिखि दियो
रिप्लेसेबल माने बुझुछ तो से एको सॉल्यूशन रे केतेटा को रिप्लेस करि पारुची फर्निश करि पारुची ता पाखर केतेटा सेपरेट करि पारुची हला हला लिखिदेल समस्ते जो गुड़ाक न्यूमेरिकल मु एग्जांपल गुड़ाक जो गुड़ा कराऊँगी ये सेटा तुम थियोरी खातार लिखिदेव है आ जो गुड़ाक माने करा होची एग्जांपल पर जो गुड़ाक सब करा होची से गुड़ाक सब तुम लिखिदेव ये एग्जांपल लिखिदेले भी न्यूमेरिकल तुम ये गोटे लिखिकी आ बाकी तक तुम सेपटे लिखिदेले भी किसी असुविधा ना तुम जो गुड़ा बुझाई कन्वीनियंट होची तुम से अनुसार कर चल है ताले वर्तमान देखिबा एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम गोटे बेस नबा सोडियम हाइड्रोक्साइड OH अच्छी माने बेस है OH अच्छी ताले तार मोलिकुलर मास केते सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोलिकुलर मास है सोडियम रो 23 ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1 that is 40 है ताले बेसिस एसिडिटी केते एसिडिटी जानिया पाई आमे देखिबा से केतेटा फ्री OH माइनस आयन फर्निश करूची सॉल्यूशन रे ताले NaOH केमती डिसोसिएट हुए ना Na प्लस प्लस OH माइनस ताले केतेटा OH माइनस आयन हैला गोटे ताले NaOH रो एसिडिटी केते 1 ताले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 40 by 1 that is equal to 40 बुझ पाल लिखिल complete then equivalent mass of potassium hydroxide है KOH this is called potassium hydroxide है ताले वर्तमान मोलिकुलर मास केते पोटासियम रहेला 19 दूने 38 39 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 है ताले 39 40 ये 16 56 बुझ पाल तापरे जीवा एसिडिटी को ताले तार डिसोसिएशन को लिखिबा KOH फर्निश करूची गोटे K प्लस आयन आ गोटे KOH मॉलिक्यूल फर्निश करूची गोटे K प्लस आयन आ गोटे OH माइनस आयन ताले एसिडिटी हैला 1 गोटे OH माइनस आयन फर्निश करूची ताले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 56 by 1 that is equal to 56 right ହେଲା
कोडी प्लस माइनस 9 6 मिसिकी मुझे 12 कर देथिबी सेडा तमे निजे निजे टिके एडजस्ट कर दो हला कैलकुलेशन गुडा तापरे लेक्चर लो नेक्स्ट गोटे एग्जांपल करिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आपको कौन कहती ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेलिंग गुड़ाक सबू कंपाउंड रो ठीक से लिखिब पोटासियम रो CiUm निजे गोटे निज अनुसार स्पेलिंग लिखिब नाही हैला स्पेलिंग गुड़ाक सब करेक्टली लिखिब ताले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ताले मोलिकुलर मास आमे आगे बाहर करिबा इज इक्वल टू कैल्शियम रो केते ना 40 एटॉमिक नंबर इवन सो इंटू 240 प्लस एडी ऑक्सीजन लो 16 हाइड्रोजन लो 1 17 केतेटा अछि दीटा हैला ताले 17 दुने 34 ये 40 दैट इज 74 हैला मोलिकुलर मास पाई गले वर्तमान जीवा एसिडिटी को ताले देखिबा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमती डिसोसिएट होउची ना ये केतेटा OH माइनस दोउची फ्री OH माइनस दीटा दोउची आउ गोटे की आयन दोउची कैल्शियम आयन दोउची ताले एटा हला दीटा नेगेटिव चार्ज तेनु कैल्शियम हला सॉरी +2 दैट इज Ca+2 हला ताले एसिडिटी हला 2 सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू केते रे 74/2 एसिडिटी हला 2 दैट इज 37 so in this way we can calculate the equivalent mass of a base if we know the molecular mass and what is the acidity of the base हला बुझ पाला ताले लिखिलो समझते कंप्लीट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड गला बेस गला तापर सॉल्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट जदि कहार लिखिबारे टिके प्रॉब्लम मुझे बार बार कहूँ तुम स्क्रीनशॉट नहीं जीव नले तुम तो पुणी वीडियोटा तुम पाखु सेंड होची तेणु से लिखिदेव है तापर आसला इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट तो स्कूल ले सॉल्ट बोधे पढ़ी सॉल्ट क्या ना एगुड़ा पछरे पड़ो तुम चैप्टर्स अच्छी सॉल्ट पड़ो तेणु बर्तमान खाली जानी था सॉल्ट केमती हुए ना गोटे एसिड सांगे गोटे बेस मिसिले रिएक्ट कले सॉल्ट आउ वाटर फॉर्मेशन हुए जेमिति तुमर है कौन ना NaOH गोटे बेस एसिड है कि HCl
ताले एटा हला बेस OH माइनस आयन फ्री आयन फर्निश करूची ये हला एसिड ताले बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl मिसकी कोन हला फॉर्मेशन हला आ एठी OH H मिसकी कोन हला वाटर हला ताले एटा हला सॉल्ट कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट जोडा खाउच यूज करूच दैट इज योर NaCl हला ताले एसिड संगे बेस रो रिएक्शन हे कि कोन फॉर्मेशन हुए ना सॉल्ट एंड वाटर ताले गोटे सॉल्ट रो ए जो सॉल्ट एनालिसिस तुम सेकंड ईयर रे अछि सॉल्ट रो एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल माने पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सब तमे फाइंड आउट करिवो प्रैक्टिकल करी कि हला ताले वर्तमान एतिकी खाली जानी था एसिड बेस मिसिले सॉल्ट आउ वाटर फॉर्मेशन हुए ताले गोटे सॉल्ट रो फार्मूला यूज करिकी आमे केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करिबा ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू तार मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स एटम गोटे एटम थिले एटम मोर देन वन थिले एटम्स इन द सॉल्ट हैला ताहाले जेति की मेटल एटम अछि सेमानकर टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स इन द सॉल्ट ताले केमती आमे बाहर करिबा देखो एग्जांपल नै कि इक्विवेलेंट मास वर्तमान धरो सपोज आगे लिखि दे मेटल सब जानी ना रे सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर एल्युमिनियम जिंक गोल्ड सिल्वर एगुड़ा सब है तुम मेटल्स प्लाटिनम है बर्तमान एग्जांपल नबा आमे बर्तमान जोटा लिखिले NaCl सॉल्ट ताले बाहर करिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड केमती बाहर करिबा ना इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास आगे सोडियम क्लोराइड रो लिखि दियो 23 23 क्लोरीन इज 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स एटी सोडियम क्लोराइड अछि कुह सोडियम क्लोरीन टा मेटल की मेटल नुहे ताले मेटल एटम की अछि सोडियम सोडियम रो वैलेंसी आमे जानि छे 1 ताले टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम हला 1 ताले 58.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 58.5 दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl सॉल्ट हला सर करेंट पड़ेला थी ना हाँ आओ 5 मिनट हाँ है सो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl बाहर कले तापर आ गोटे एग्जांपल आ गोटे सॉल्व करबा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बा एटा को कहती
एटा है सोडियम बाइकार्बोनेट और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन अच्छी ना मजे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तुम जो खाइबा सोडाटा नुह जो माँ देखी पिठारे पकाती पिठाटा फुले है दैट इज यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से तुम पिठाटा फुली जाए है सोडियम बाइकार्बोनेट रो इक्विवेलेंट मास आम बाहर करवा गोटे सल्ट सो इक्विवेलेंट कौन हम ना तार मोलिकुलर मास आगे बाहर कर दियो मु खाली कैलकुलेट कर दबा सोडियम रो 23 हाइड्रोजन रो 1 कार्बन रो 12 ऑक्सीजन तीनटा अच्छी 16 48 है लिखिदेल तापर आसला तार कौन ना वैलेंसी ऑफ मेटल एटम से आ भितर मेटल एटम किए सोडियम अच्छी हाइड्रोजन अच्छी कार्बन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी ताले मेटल एटम किए सोडियम सोडियम रो वैलेंसी केते 1 ताले डिवाइडेड बाय 1 1 रो वैल्यू कौन तो ये कैलकुलेट कर देकी जहाँ बाहर लिखिदेव है बुझिपार देन इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 एटा है वाशिंग सोडा 10 वाटर एटा वाटर क्रिस्टलाइजेशन थाए ताले Na2CO3 रो इक्विवेलेंट मास केमती बाहर करिवो ताले देखो ताले इक्विवेलेंट मास is equal to molecular mass 23 into 2 plus carbon 12 oxygen 3 into 16 है divided by valency of metal atoms एटी मेटल किए सोडियम केतेटा एटम अच्छी दीटा गोटेर valency है 1 ताले दीटार केते 2 है गोटे मोलिक्यूल सॉल्ट रे दीटा सोडियम एटम्स अच्छी ताले वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स गोटे रहला 1 आउ दीटा रहला 2 बाहर कर दे की वैल्यू बाहर कर दबो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट राइट है है ये कल ताले निजे बर्तमान दीटा दौची तुम मैंने कल इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCl2 बाहर करो संगे संग देन इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCl3 किए जल्दी बाहर करि पारुची देख molecular mass divided by valency of metal atoms in the salt है आयरन रो एटॉमिक मास है 56 मन रखि है एटा क्वेश्चन ले गिवन थी आयरन रो एटॉमिक मास है 56 ताले बाहर कर किए जल्दी जल्दी कर देखिया तुम तो देखा जाऊन तथापि किए जल्दी करुच देख कल बाहरुची देख मोलिकुलर मास आम लिखा आयरन रो एटॉमिक मास है 56 क्लोरीन दीटा अच्छी क्लोरीन रो एटॉमिक मास है 35.5 डिवाइडेड बाय आयरन क्लोरीन भितर मेटल एटम किए आयरन एठी आयरन रो वेरिएबल वैलेंसी शो करे तेणु एई कंपाउंड आयरन वैलेंसी केते 2 एडी 1 2 राइट बाहर कर दबो वैल्यू सिमिलरली FeCl3 ताले 56 प्लस 3 into 35.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी एटी आयरन रो वैलेंसी केते 3
सब बेले जे भेरिएबल वैलेंसी शो करे जर दुईटा वैलेंसी शो करुच्ची लोअर वैलेंसी टाको कहबा फेरस हायर वैलेंसी टाको कहबा फेरिक एटा हला फेरस क्लोराइड एटा हला फेरिक क्लोराइड एटा को कहती आयरन 2 क्लोराइड एटा को कहती आयरन 3 क्लोराइड हैला FeCl2 टाको कौन कहती जो पटे तुम कहि परिबो तमर वर्तमान लेखा होची एटा आयरन 2 क्लोराइड that means valency of iron in this case in this compound is 2 FeCl3 that is iron 3 chloride है ना रोमान न्यूमेरल 1 2 3 है ना ताले एटा को भी कहती फेरस क्लोराइड एटा को कहती अस हायर वैलेंसी एटा को कौन कहती इक फेरिक क्लोराइड कपर केस रे क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड है 1 2 कपर वैलेंसी है 1 2 है ताले ए टाइप रे आमे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट बाहर करि परिबा जदि आमे से सॉल्ट रे जो मेटल एटम अछि तार वैलेंसी जदि जानी थिबा ताले मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्ट बाय वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स इन द सॉल्ट आमे पुट करी कि आमे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास बाहर करि परिबा है ताले वर्तमान तुम इक्विवेलेंट मास रे एति कि जानी थाओ ताले वर्तमान आमर जीवा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रो लास्ट पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है लिखिदेल ताले लास्ट पार्ट को वर्तमान जीवा खाली मजे टिके तुमको कही दउची खाली टिके तुमको कही दउची एटा नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा ताले सॉल्यूशन काहा को कहंती जानिचो जेते बेले गोटे सॉल्यूटटा आगे सॉल्यूशन रे कोन कोन पार्ट थाए दे सपोज मु गोटे बिकर नेली बिकर रे मु वाटर नेली वाटर रे एडा हला वाटर रे मु कोन कली किछि सुगर डिजॉल्व कली एडा कोन सुगर हला ताले एठी सॉल्यूट किए हला सुगर एडा हला सॉल्यूट हमें कहा कहबा व्हिच इज डिजॉल्व्ड जी जो सब्सटेंस ता डिजॉल्व हुए ताकू हमें कहबा सॉल्यूट जो सब्सटेंस ता डिजॉल्व करे ताकू हमें कोन कहबा सॉल्वेंट ताले वाटर ता हला एठी सॉल्वेंट कहा को कहबा ना व्हिच डिजॉल्व्स जी आउ गोटे सब्सटेंस को डिजॉल्व करे ताकू कहबा सॉल्वेंट आ सॉल्यूट किए ना व्हिच इज डिजॉल्व्ड एडी सुगर डिजॉल्व होईची तेनु सुगर ता हला सॉल्यूट आ वाटर ता हला सॉल्वेंट गोटे सॉल्यूट
जदि सॉल्वेंट रे कंप्लीटली सॉल्युबल हेइची ताहले सेटा को आमे कोन कहबा सॉल्यूशन सुगर वाटर रे डिजॉल्व हेले डाला सुगर सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर रे डिजॉल्व हेले दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन हला किंतु सैंड वाटर रे डिजॉल्व हबो नाही सेठी आमे सॉल्यूशन कहबानी दैट इज मिक्सचर ताले सॉल्यूटटा जदि सॉल्वेंट रे कंप्लीटली डिजॉल्व हेइची ताले सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसी की कोन फॉर्मेशन करंती सॉल्यूशन फॉर्मेशन करंती सॉल्यूशन पुनी अछि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन माने तमर जे तमे सॉल्यूट डिजॉल्व करी करी चली थिबो जेते पर्यंत सॉल्यूटटा डिजॉल्व हेइ जाउथिबो सेते पर्यंत सॉल्यूशनटा अनसैचुरेटेड अछि जते बेले रूम टेम्परेचर रे देखिबो आउ सॉल्यूट सॉल्वेंट रे डिजॉल्व हो नाही सपोज सुगर सॉल्यूशन केस रे तमे देखिबो चीनी गोळेई गोळेई चलछ जते पर्यंत डिजॉल्व हेइ चलछि से सॉल्यूशनटा अनसैचुरेटेड अछि जते बेले देखिबो से रूम टेम्परेचर रे आउ चीनी मिसेला बेले को तमे डिजॉल्व होनी से बसी जाउछि तळे नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड है तापर तुम से सॉल्यूशन टाक गरम करदेव गरम करदेला तुम देखो जो चीनी गुड़ा तले बसी डिजॉल्व हो जाऊँगी तापर तुम आउ कि मिसेब देख गोटे आसो गोटे टाइम आउ तुम गरम अवस्था भी चीनी आउ पानी रे डिजॉल्व होना एट दैट टाइम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इवन आफ्टर हीटिंग जदि आउ मोर सॉल्यूट डिजॉल्व होना सॉल्वेंट रे द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है व्हाट इज कंसंट्रेशन of solution etc. I will discuss in the next class. Aji pai thank you all. We will now go to the doubt clearing class. Hala.